हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं एचसीएल टेक यानी एचसीएल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के बारे में। काफ़ी हैवी करेक्शन देखने को मिल रही है एंड काफ़ी लंबे समय बाद ये स्टॉक 900 रुपये के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसके FY22 के Q2 के रिजल्ट्स आए थे। स्टॉक अराउंड 940 पे ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद इस स्टॉक में जो गिरावट बनी थी वो लगभग 3% की 915 रुपये तक स्टॉक गिरा था। 16 रुपये पर शेयर का कंपनी का डिविडेंड भी था उस टाइम एंड वो भी कहीं ना कहीं उसके बावजूद स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा था। बट उस टाइम भी जो लेवल्स का लो लगा था वो 890 का था एंड क्लोजिंग 900 के नीचे एक भी बार नहीं हुई थी। लेकिन आज के सेशन में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है हम सभी को। स्टॉक में वन साइडेड बहुत ही हैवी करेक्शन देखने को मिली है। रिजल्ट से पहले से लगभग 6% गिरा रिजल्ट से पहले एंड आफ्टर रिजल्ट स्टॉक और ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। ऐसे में मैंने अभी एक TCS पे वीडियो बनाई थी, उसमें मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स एचसीएल टेक को लेकर आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक आईटी स्टॉक्स में मेरा फेवरेट काउंटर रहा है एंड काफी बड़ी करेक्शन दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात है ये। एंड ऐसे में काफी ज्यादा लोग जो है निराश हो जाते हैं, सोचते हैं यार ये स्टॉक खराब है एंड इस स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरीके की मेंटेलिटी बन जाती है काफी सारे लोगों की। एंड कुछ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं समझ में तो आता है स्टॉक अच्छा है, लेकिन जब प्राइस गिरता है ना तो सब कुछ दिमाग खराब हो जाता है एंड हम लोग इसे बेच देते हैं। जो कि हमें क्या है, हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है एंड स्टॉक मार्केट में इंस्टेंट पैसा कमाने के चक्कर में बहुत लोगों की पोर्टफोलियो खाली हो जाती है। मैं आपके साथ इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें एंड कुछ खराब चीजें बताऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, कब तक गिरेगा एंड इस स्टॉक में अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या हमें असली में डरने की जरूरत है या फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए यार इन्फॉर्मेटिव जेन्युइन लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। गाइस, एक चीज बोलना चाहूंगा आप सभी के साथ। देखिए, मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर। एक इन्वेस्टर का मतलब होता है आप समय दे सकते हैं स्टॉक को, 1 साल का दे सकते हैं, 2 साल का दे सकते हैं, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का। जितना ज्यादा समय देंगे उतना बड़ा पैसा बनाएंगे एंड समय ही स्टॉक मार्केट में पैसा है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए, एक स्टॉक कहता है कि आप मुझे समय दो, मैं आपको पैसा दूंगा। सिंपल सी बात है। हर एक फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर देखें, अगर आपकी कोई कंपनी होगी तो आप उसे जितना लंबा समय तक चलाओगे एंड वो चलेगी एंड वो मार्जिन क्लॉक करेगी, वो प्रॉफिट बनाएगी, तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। चाहे स्टॉक कैसा भी हो, ऊपर नीचे करवाना एक ट्रेडर का काम है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो जरूर। एक इन्वेस्टर हमेशा आगे की सोचता है, वो सोचता है कंपनी का कारोबार कैसा है, ग्रो करेगा क्या, उस टाइम कैसा होगा एंड अभी जो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं छोटे लेवल का एग्जाम्पल दूं तो एक छोटा सा चाय की टपरी वाला होता है ना यार, वो सोचता है सर्दी में कि ये मेरा बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन गर्मी में वही सोचता है यार सर्दी दोबारा आ जाए। तो गर्मी के टाइम उसकी सेल्स ठंडी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो काम खराब हो गया। अगर उसकी दुकान चलती है तो वो सर्दी में दोबारा चलेगी, राइट। मैं आपसे सिंपल इतना कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक खराब नहीं है, ये स्टॉक का समय खराब नहीं है, ये पूरे सेक्टर का समय खराब है। इन स्टॉक्स के लिए कमियां क्या हो रही हैं, गलतियां क्या हो रही हैं जिनकी वजह से इन पे प्रेशर देखा जा रहा है। मैं पूरे आईटी पैक की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपके पास एचसीएल टेक हो सकता है आपके पास इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो या फिर कोई अदर कंपनी हो आईटी की। अब इनके लिए प्रॉब्लम ही हो रही है, एक तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काफी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके चलते आईटी पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि इनकी वहां से मेन अर्निंग्स होती हैं। सेकेंड थिंग, आपको पता है एट्रिशन रेट दबा के बढ़ रहा है, कर्मचारी भाग रहे हैं छोड़ के कंपनियों को एंड कंपनी को एक छोड़ के दूसरी में जाते हैं। सिंपल सी बात है, आईटी का आदमी आईटी में ही रहेगा। अगर एक डॉक्टर है तो हो सकता है एक हॉस्पिटल छोड़ दे दूसरे हॉस्पिटल में जाए, लेकिन वो इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा ना। इसीलिए एक आईटी का एम्प्लॉय आईटी में ही आएगा। अब फर्क इतना हो रहा है कि इसको छोड़ रहे हैं उसमें जा रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं उसमें जा रहे हैं, तो ये एक कंपनी के लिए काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसी के चलते उन्होंने क्या करा, एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई है, वेज हाइक्स हो रहे हैं एंड ये उनके लिए एक मार्जिन में प्रॉब्लम दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ट्रैवल खुल रहा है तो उनके लिए एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके एक्सपेंसेस जो है वो गेन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मार्जिन पे फर्क डाल रहे हैं। अब क्या कर्मचारी हमेशा छोड़ के जाएंगे, क्योंकि कंपनीज ने भी रूल निकाल दिया ना, अगर आप यहां से छोड़ोगे तो इतनी कंपनीज में आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो अब बंदा भी डरेगा कि नहीं भाई अब नहीं छोड़ूंगा, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं मिलेगी नौकरी। दूसरी बात, इन्होंने कह दिया भाई हमारी सैलरी जो है पीक पे से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम, छोड़ना है छोड़ दो, छोड़ोगे तो दूसरी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, तो अब बंदा नहीं छोड़ेगा। तो इनकी दो तरीके से तो कहीं ना कहीं अब
आगे चल के एट्रिशन रेंट और वेज हाइक्स कम होने वाले हैं, तो यहां से मार्जिन पे फर्क पड़ेगा। कंपनी की कमेंट्री देखें तो हर एक कंपनी बहुत ही शानदार कमेंट्री करती हुई दिख रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी मेरे लिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे प्लेस्ड है वैल्यू वाइज। अगर एचसीएल टेक की बात करूं मैं तो लगभग 894 पे स्टॉक आ चुका है, 900 रुपए के नीचे निकला है। टेक्निकली बात करें तो वीक है, लगभग 850 820 तक स्टॉक जाने के दम रखता है अगर ये स्टॉक यहीं कहीं क्लोजिंग देके टिकने लगा तो, क्योंकि ऐसा लंबे समय बाद हुआ। अगर स्टॉक का चार्ट देखूं मैं तो लगभग मार्च 2021 से पहले स्टॉक कभी भी नीचे नहीं गया था। अब ये स्टॉक लगभग 16 नवंबर 2020 में स्टॉक ने 820 800 के करीब का लो लगाया था, उस तक जा सकता है। तो ये हो गया ट्रेडिंग व्यू। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है यहां से आपको खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए, बने रहना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए यार। स्टॉक बहुत अच्छा है, 3 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है आपको, क्या दिक्कत वाली बात है मेरे हिसाब से। एक थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, एंड मुझे लगता है 7% की डिविडेंड यील्ड हो चुकी है इस स्टॉक की। मैं आपको गाइस बता दूं 7% की, 6-7% की, तो बहुत बड़ी डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है आपको डरना नहीं चाहिए, आपको समय देना चाहिए। अगर आप इस स्टॉक को आने वाले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। 4 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, दैट मींस 25% के रिटर्न देता है पर ईयर के हिसाब से। तो आप यहां से आपको तो बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आपको 2 साल पीछे के लेवल्स पे मिल रहा है, इनफैक्ट 1 साल 2 साल पीछे के लेवल्स पे। तो आपके लिए तो अगले 2 साल में स्टॉक यहां से डबल होगा। तो बने रहें, खरीदते रहें एंड डरें बिल्कुल भी ना। तो ये मेरी पूरी व्यू, लेकिन एक ट्रेडिंग व्यू से नेगेटिव है स्टॉक। मैं भी बता दूं ये हो सकता है 850 820 चले जाए, इसमें आप मुझे ट्रोल करो, वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको बता दिया टेक्निकली वीक है लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से अच्छा दिखता है। ये मेरी वीडियो एचसीएल टेक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।